मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मंडे का दिन है, सुबह के बज रहे हैं ठीक 8:30। 7:30 बजे हम लोग सो के उठ गए थे और अभी थोड़ी बहुत देर में जो है ना वर्कर्स आने वाले हैं, क्योंकि वो 9 बजे तक जो है घर में आ जाते हैं। काम बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है, इसीलिए उनको जो है ना अपनी स्पीड से काम करना होता है। बाकी आपको दिखा दूँ मैं, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी प्लीज़ ये बताइए कि काम कहाँ तक पहुँचा है। तो अगर अभी आपको दिखाने लगूंगी तो आपको लगेगा कुछ काम हुआ ही नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ कि किस रूम में काम कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए, तो ये हमारा बेडरूम है और यहाँ पर अभी फॉल सीलिंग नहीं हुई है। बाकी टीवी का कैबिनेट वगैरह थोड़ा बहुत काम यहाँ पर जो है ना चल रहा है, ये देखिए। और हालत आप देख सकते हैं बाकी घर की, देखिए। और ये रूम तो फिर भी ठीक ठाक है, दूसरे रूम में आपको दिखा देती हूँ। ये रूम है, यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है। फॉल सीलिंग का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। लाइट्स वगैरह नहीं लगी है तो अभी आपको ऐसे कुछ समझ आएगा नहीं, देखिए। उसके बाद बढ़ते हैं ये वाले रूम की तरफ। तो ये ना मंदिर वाला रूम है जो मैंने आपको दिखाया था, और मंदिर वाले रूम को हमने बिल्कुल चेंज करके ना इसको हम अभी, ये बच्चों का रूम बन रहा है पूरा। तो इसमें भी बिल्कुल आधा अधूरा सा ही काम है, ऐसे कुछ हुआ नहीं है। ये देखिए सारा सामान बिखरा हुआ है, फर्श की हालत देखिए। और बाकी ये है हमारा हॉल। ये ड्राइंग रूम में भी सारा सामान बिखरा हुआ है। यहाँ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, बस ये इस तरीके से एक बोर्ड लगा हुआ है लकड़ी का। और यहाँ पर भी फॉल सीलिंग का काम चल रहा है लेकिन अधूरा है, शायद आज कंप्लीट हो जाएगा, देखिए। बाकी किचन वगैरह जो है ना वहाँ पर कुछ काम नहीं होना है, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी काम हो चुका था। तो किचन का कुछ नहीं है, इसीलिए बस घर का एक जो ये कोना है यही थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है। बाकी तो पूरा घर, ये देखिए, खड़े होने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ती है। ये थी मेरे पूरे घर की हालत, जो कि अभी आपको देखने से बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, क्योंकि इतना मैस हो रहा है ना, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब पूरा बन जाएगा उसके बाद आप लोगों को एक बढ़िया सा हाउस टूर मैं दूंगी। और आज हमें इस वाले रूम को भी जो है बिल्कुल खाली करना होगा। ये जितने भी यहाँ पर गद्दे वगैरह लगे हैं ना, ये सारे उठा के पैक करने, क्योंकि आज जो फॉल सीलिंग का काम है देखिए वो यहाँ पर होने वाला है। तो ये एक अलग सी आफत है, क्योंकि पहले ही जगह नहीं है घर में कहीं कुछ रखने की। अभी इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी कि कहाँ पर रखेंगे। तो देखते हैं, बनानी तो पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी है। फिलहाल चलते हैं किचन में, चाय बनाते हैं गर्मा गर्म, एक कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी के काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं चढ़ा दूँगी चाय, और उसके बाद जो है मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो चाय चढ़ा दो, उसके बाद फिर अपने जो और काम होते हैं ना, फिर वो मैं निपटाती रहती हूँ। तो आज जो है मैं बनाने वाली हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने बोला था कि मैं लास्ट में नवरात्रों के जो लास्ट के 2 व्रत होते हैं वो रखूँगी, बट मैंने नहीं रखे, क्योंकि ना तो मेरी कंडीशन ऐसी थी व्रत रखने वाली, ना ही घर की कंडीशन ऐसी थी। और हम लोगों ने क्या किया ना कि बस थोड़ा सा प्रसाद जो है ना वो बांट दिया था, क्योंकि मैंने इन्हें बोला कि क्या करना है। इन्होंने बोला घर में इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही है, ना किसी को बिठाने की जगह है, और इतनी गंदगी में मतलब भगवान जी का खाना बनाओगी माता का, इससे अच्छा ये है कि इस बार सिर्फ प्रसाद इसी तरीके से बांट देते हैं। बाकी की चीज़ें फिर हम नेक्स्ट ईयर से, सब कुछ अच्छे से रहा तो नेक्स्ट ईयर से करेंगे। तो फिर इस बार मैंने इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो इसीलिए वो चीज़ें मैंने शूट भी नहीं की। यहाँ पर जो है मैंने कर दिए है बैंगन कट, तो आज आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। अच्छा, सब्ज़ी जो है ना वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊँगी, ताकि हमारे जो है ना नाइट के भी काम आ जाए। और आजकल दोपहर में तो ऐसा होता है कि भंडारे वगैरह चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में, तो दोपहर का खाना तो हमारा हो जाता है। बस सुबह का ये है कि नाश्ते का और रात का थोड़ा सा रहता है। तो सब्ज़ी वगैरह कट करते करते जो है चाय भी हो गई थी तैयार। अभी हम लोग पियेंगे चाय और उसके बाद जो है मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो
चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ टमाटर। तो आलू बैंगन की जो सब्ज़ी होती है ना, वो मैं कुकर में बनाती हूँ, मोस्टली कुकर में बनाती हूँ। लेकिन जब मुझे वो सब्ज़ी किसी दाल के साथ बनानी होती है ना, तब वो सब्ज़ी मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, वरना तो ये होता है कि कुकर में थोड़ा सा जल्दी भी बन जाती है। तो बस इधर जो है मैंने कुकर चढ़ा लिया है, साथ ही साथ उसमें ऑयल डाल दिया है। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा फिर उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जख्या, या आपके पास जख्या ना हो तो आप राई भी ऐड कर सकते हैं। राई का तड़का बहुत बढ़िया लगता है हर सब्ज़ी में, मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि आप लोग पूछते भी हैं कि आप बहुत ज़्यादा राई का यूज़ करते हो, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। जो छोटी वाली राई होती है ना, वो तो उसका तड़का लगाते ही ना सब्ज़ी में एक अलग सा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर जो है सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे आलू और बैंगन, साथ ही साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैं ऐड करूँगी। और बस 1-2 सीटी लगा दूँगी, सब्ज़ी बनके हो जाएगी बिल्कुल तैयार। तो मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम तो मतलब आपको पता ही है कि घर के हालात कैसे हैं, तो इसलिए मोस्टली जो मेरा वीडियो होता है ना, वो किचन से ही शुरू होकर किचन में ही ख़त्म होता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं नाश्ता बना ही रही थी, इतने मतलब देर में जो है वर्कर्स भी आ गए थे सारे, तो अपना जो है काम पे लगे हुए हैं। बाकी रूमों की हालत तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बद से बदतर हालत होती जा रही है। तो होता ही है, जैसे क्या होता है ना कि जब आपका काम एंडिंग पे होता है ना, तो ऐसा ही होता है। अच्छा, आज हुआ ये कि मैं बर्तन धो के थोड़ा सा जो है बाहर काम से चली गई, और इतनी देर में ना हमारे जो किचन वाला एरिया है, मतलब जो जहाँ पर डाइनिंग टेबल रखा था, वहाँ पर भी थोड़ी सी फॉल सीलिंग होनी है, तो उन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि बीच में जो है पार्टीशन के लिए पर्दा लगाया हुआ है, और जैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया तो जितनी धूल मिट्टी थी ना, वो सारी मेरे किचन में आ गई, और जो मेरे धुले हुए बर्तन थे वो फिर से गंदे हो गए, और बाकी गैस की हालत तो आप देख ही सकते हैं। तो मतलब मुझे इतना गुस्सा आया ना अपने ऊपर कि एक तो पहले ही इतना मतलब गदर फैली हुई है, उसके बाद मेरी एक बेवकूफ़ी के कारण ना ये सारी चीज़ें फिर से हो गई। आप देख सकते हैं अगेन टोकरी भर के मैंने बर्तन धोए हैं, और बाकी किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अच्छा, ये होता है ना कि बार बार आप एक चीज़ को क्लीन करते रहोगे ना, तो आप भी इरिटेट हो जाते हो। मेरे साथ भी यही हुआ, और मेरे कपड़ों की हालत देखिए आप कैसी हो गई है। और वरना क्या होता है ना, आपने देखा होगा मोस्टली जो है बर्तन भी मैं ढक के रखती हूँ, और आज ही ऐसा हुआ कि मैं बर्तन भी ढकना भूल गई और उनका जो है वहाँ पर काम भी करना हो गया। तो यही है कि बस मुश्किलों पे मुश्किलें जो है ना, वो बढ़ती ही जाती है, ख़त्म नहीं होती है। तो बस इधर जो है थोड़ा बहुत मैंने क्लीन कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि फिर वही आपको पता ही है कि करूँगी फिर दोबारा से ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मैं बैल्कनी में आई थी, थोड़ा सा जगह बना रही थी मैं कि बस मेरे कपड़े डालने के लिए थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए। बट वो स्टैंड है ना, वो खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि बैल्कनी पूरी भरी हुई है। फिर मैंने क्या किया ना कि थोड़ा बहुत जो सामान है उसे एडजस्ट किया जैसे भी मुझसे हुआ। और फिर ये जो बैग रखे हुए थे, सबसे ज़्यादा जो है ना बैल्कनी में ये जगह घेर रहे थे, मतलब स्टैंड नहीं खुलने दे रहे थे। तो बैगों को भी मैंने साइड में करा है, एक बैग को चेयर में रहने दिया, और फाइनली जो है मेरा स्टैंड खुल गया। अब जो है मैं थोड़े बहुत कपड़े जो मैंने धोए थे वो यहाँ पर जो है सुखा दूँगी। और कपड़े भी ऐसे हैं कि डेली जो है वॉश करने ही पड़ रहे हैं, बच्चों के साथ हो ही जाता है। अभी तो ये है कि चलिए बच्चों की जो है छुट्टी पड़ी हुई है स्कूल की, लेकिन जब बच्चों के स्कूल हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर उनका वाइट ड्रेस जो शर्ट होती है वो डेली वॉश करनी होती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए पंडाल लग गया है, क्योंकि अभी जो है रात को यहाँ पर जागरण होना है। तो जैसे नवरात्रे होते हैं ना, तो इससे ही जो है ना रौनक शुरू होने लग जाती है, क्योंकि बैक टू बैक फिर बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं। और स्पेशली जब आपकी सोसाइटी में सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हो ना, तो अलग सा ही फील आता है। तो अभी देखा होगा आपने 2-4 दिन पहले डांडिया के लिए टेंट लगा था, उसके बाद ये जागरण के लिए लग गया है। तो अब इसी तरीके से जो है ना सारे फेस्टिवल मिलके जो है यहाँ पर मनाए जाते हैं। अच्छा, इधर जो है अभी ये इवनिंग का ही टाइम है, तो बस मैंने एक तरफ चावल रख दिए हैं चढ़ाने के लिए। सब्ज़ी जो है मैंने आपको पता ही है सुबह बनाई थी आलू बैंगन की, तो बस वही है। और साथ ही साथ मैं थोड़ी सी रोटियां भी बना दूंगी। ये मैं इवनिंग टाइम पे जल्दी इसलिए बना देती हूँ, क्योंकि फिर जब सारे वर्कर्स चले जाते हैं तो फिर मुझे जो है घर की क्लीनिंग करनी होती है। और क्लीनिंग करने के बाद फिर जो थकान लगती है ना, उसके बाद मन ही नहीं करता कि किचन में जाओ खाना वाना बनाने के लिए। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना मैं पहले ही करके रख देती हूँ। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो रहा है, शायद अब 3-4 दिन में बारिश भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है।
अच्छा, ये जो हमारा बेडरूम है, वहाँ के जो गद्दे-वद्दे लगे थे ना बेड के, वो सारे दूसरे रूम में हमने शिफ्ट कर दिए और उनको मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ। तो मेरी जितनी बेडशीट वगैरह थी ना, मतलब सारी लग चुकी हैं। अभी एक भी बेडशीट नहीं है मेरे पास ढंग की। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। बस मैं थोड़ा-सा वेट कर रही हूँ कि मेरे घर का काम निपट जाए। उसके बाद मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है अपने घर के लिए, मतलब दिवाली के लिए। तो आगे जो आएँगे व्लॉग्स, उसमें आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर करूँगी मैं। तो बस यहाँ पर मैं सारी मास्किंग वगैरह कर दूँगी और इसके साथ ही जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।